ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई फिल्म चलने लगी है हनुमान जी की। जो हनुमान भक्त हैं उनको ये एहसास, हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। और नए साल की पहले से ही ढेर सारी बधाइयाँ कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और शुरुआत मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति साल की शुरुआत में कुछ ना कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करके ये सोचता है कि मैं पूरे साल उन अच्छी बातों पर चलूँगा। लेकिन जिन व्यक्तियों को अच्छी आदतें अपने अंदर डालनी होती हैं उन्हें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। एकदम से आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहे हैं, आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल को एग्ज़ाम है, तो नए साल को आप ये मानकर चलिए कि वो 365 दिन का आपका एक इम्तहान है। आपके संघर्ष का समय जरूर खत्म होने जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भविष्य को सुधारने के लिए आपको अपने आप को आग में तपाना होगा सोने की तरह, तभी आप चमकेंगे, निखर कर आएंगे। लोगों को बहुत जब समस्या होती है तब महाबली हनुमान जी के पास जाते हैं। सबको मालूम है कि हनुमान जी की किस तरीके से पूजा की जानी है और किस तरीके से सूरज भगवान को जल अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनके मन का जो क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके वो सपने अधूरे रह गए हैं। तो आज एक ऐसा सटीक उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने इस उपाय को मन लगाकर कर लिया, वैसे तो हर मंगलवार को करना चाहिए इस उपाय को, लेकिन अगर आप हर मंगलवार को नहीं कर सकते तो महीने के पहले मंगलवार को, शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार पड़ता है, आप उसको कीजिए महीने के। इस तरीके से आप 12 मंगलवार करेंगे। और अगर पूरे साल का आप नियम बनाकर करते हैं तो ये समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा होने वाला है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं रह जाएगी कि आपको ये लगे कि यार मैंने तो भगवान जी की पूजा की लेकिन ये हुआ नहीं। कहने का ये अर्थ है कि हर आपकी मनोरथ पूरा होगा। श्रद्धा और विश्वास आपको रखना होगा। ये पूजा रात्रि में की जाने वाली है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आपका नियम है, अनुशासन है और ब्रह्मचर्य है। नॉनवेज से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है। और अगर आप ये संकल्प लेकर चल रहे हैं तो देखिए, सबसे बड़ी तो यही बात है कि आप ब्रह्मचर्य का कितना ज़बरदस्त पालन कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम महीने के जिस दिन शुक्ल पक्ष हो, आप उस मंगलवार से पहले दिन सोमवार और मंगलवार के बाद का जो बुधवार का दिन है, इन दिनों आप पूर्णतः सात्विक रहने का प्रयास करें और कोशिश कीजिए कि प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते रहें। श्री राम जय जय राम, इस तरीके से आपके हृदय में चलते रहना चाहिए कि सोते में भी आपके मन में, मस्तिष्क में वो चित्र आपके आंखों में दौड़ता रहे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल के पेड़ के पास, जहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती हो, नहीं की जाती हो तो आपको स्वयं एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति को लेकर वहाँ पर स्थापित कर देना है। अब आपको और क्या सामान चाहिए? सामानों में आपको एक नारियल वाला जो है पानी वाला नारियल लेना है, एक लाल चुनरी लेनी है, कलावा लेना है, दीपक लेना है, घी लेना है, तिल के तेल का छोटे सा बोतल, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बोतल आपको लेने हैं। जो जैसे दवाई के तौर पर जो शीशियाँ होती हैं छोटी छोटी, आप उनको ले सकते हैं। उसमें अंदर तिल का तेल डाल लीजिए। थोड़े से आपको बताशे चाहिए होंगे और हल्दी की 5 गांठें चाहिए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि देखिए, हल्दी जो है वो गुरु को ठीक कर रही है। ये जो नारियल है ये बलि के तौर पर दिया जाता है, ये मंगल को आपको ठीक करेगा, ठीक है। बाकी ये ज़्यादातर चीज़ें आपके सूर्य, मंगल और गुरु को ठीक करने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपके घर की कलेश भी दूर होगी। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो आप क्रैक करने के लिए आत्मविश्वास से भर जाएंगे। और
अगर शादी ब्याह में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सब दिक्कतें भी दूर होंगी। करना क्या है आपको कि रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच आपको शुद्ध और पवित्र होकर उस पीपल वाले स्थान पर जाना है जहाँ पर महाबली हनुमान जी की प्रतिमा है। वहाँ पर आपको सबसे पहले नारियल पर जो सिंदूर है, सिंदूर भी लेकर जाएं साथ में। सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाएं और चुन्नी को लपेट दें और उस पर कलावे से 4-5 कांटे बांध दें। इसके बाद में वो भगवान जी के चरणों में रख दें और जो 5 गांठें हैं भगवान के चरणों में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो 5 गांठें आप रख दें। थोड़ा सा सिंदूर महाबली हनुमान जी पर चढ़ा दें। गणेश जी का नाम 5 बार लेकर श्री राम स्तुति पढ़ें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा आपको याद नहीं है तो हनुमान चालीसा आप साथ में लेकर जाएं और वहाँ जो घी का दीपक है उसे प्रज्वलित करें और जो साथ में जो तिल का तेल लेकर गए उसे वहीं पर छोड़कर आ जाएं। ठीक है। अब इतना कार्य करने के बाद में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आप घर आकर अपना खाना खा पीकर आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए और श्री राम जय राम का नाम जपते रहिए। कम से कम 10 मिनट तक आप उनका नाम जपते रहिए। अगर जपने में दिक्कत आ रही है तो अपने मोबाइल पर जो है प्रभु श्री राम की फ़ोटो जिसमें उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा रखा है उस फोटो को देखते देखते आप सो जाइए। ठीक है। आप देखेंगे कि उसी दिन से, जिस दिन से आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होंगे। ठीक है। हमेशा कोई भी प्रयोग करें उसमें विचारों का बड़ा महत्व है, क्योंकि विचार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ते हैं। जो विकार हैं वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, आपको बार बार उन्हें उठाना है। एक समय ऐसा आएगा वो विचार आपके आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएंगे और वह दिन आप समझ लीजिए कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, किसी चीज को, कोई बच्चा है बड़ा उद्दंड है, बार बार भागे जा रहा है, बार बार आप उसे चेयर पर बिठा रहे हैं लेकिन वो बैठ नहीं रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्रयास रंग लाएंगे, वो चंचल मन स्थिर होने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा और जिस दिन वो बात मानने लगेगा उस दिन सिर्फ आपको कमांड देने की जरूरत है, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। तो इस प्रयोग को करके देखिए, ये बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। ठीक है, इसमें थोड़े से आपके पैसे खर्च हो रहे होंगे लेकिन ये इतना ऐसा प्रयोग नहीं है कि इसमें आपके 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। आप अपने जीवन के लिए थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं और खुश होकर खर्च कीजिए। ठीक है। जब बीमार पड़ता है व्यक्ति तब डॉक्टर के पास जाकर बेवजह पैसा खर्च करता है, कभी नहीं सोचता ना, लेकिन क्योंकि उसे मालूम है कि ये बेवजह नहीं है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और ये प्रयोग आपके जीवन को जो है स्वस्थ कर देगा, सुखी कर देगा, समृद्ध कर देगा, खुशियों से भर देगा। तो इस प्रयोग को जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाई बंधु भी इससे लाभ उठा सकें। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, शेयर करते हैं और भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उस समय आप ये मानिए कि निस्वार्थ भाव से आप जब मेरे लिए भी अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी दुआएं आपको लगेंगी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप बढ़ चढ़ कर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए। और एक बात और मैं कहता हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उस समय जैसे कई बार लोग हिलने लगते हैं, हिल कर करते हैं क्योंकि मगन हो जाते हैं। आपको पूरे कॉन्शियस रहकर, पूरे होशो हवास में एक एक शब्द का स्मरण करते हुए जो वो चलचित्र आपके कानों में चलेगा उसको आपको सुनना है, देखना है। ठीक है। तो वह ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप दोनों कानों में उंगलियां डालकर और तब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप महसूस करेंगे कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई फिल्म चलने लगी है हनुमान जी की। जो हनुमान भक्त हैं उनको ये एहसास ज़्यादा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।